ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। कर्क राशि का मासिक राशिफल अगस्त 2026 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 31 दिनों तक यानी कि 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे। शनि वक्री हो रहे हैं तो क्या प्रभाव डालेंगे, गुरुवस्त हैं तो क्या प्रभाव रहेगा, कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी मिलेगी, किन चीजों को लेकर सावधानियां रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए कर्क राशि वालों, यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में न तो आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं और न ही शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। आपके फर्स्ट हाउस के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो चंद्र ग्रह बनते हैं और चंद्रमा 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर जाते हैं। लेकिन बड़े ग्रहों की जब बात करते हैं तो देव गुरु बृहस्पति और सूर्य आपके फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं। आपको स्पष्ट कर दें कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या, बड़ी मेजर समस्या नहीं आती नजर आ रही है। इस बात को जरूर नोटिस आपको करना होगा कि अत्यधिक क्रोध से बचना होगा, क्योंकि मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो रहा है। मंगल पूरे महीने आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे। शनि आपके लिए वक्री हो रहे हैं तो ये आपके लिए अष्टम भाव का भी रिजल्ट देंगे, तो चोट चपेट दुर्घटना से बचाव करना होगा। ये स्थिति कब बन सकती है? 16 अगस्त 2026 तक स्थिति बढ़िया है। 16 अगस्त के बाद जब सूर्य केतु का ग्रहण लगेगा, ये चीज थोड़ा सा आपको फेवर नहीं करेगी, क्योंकि इस महीने में दो ग्रहण लग रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि 16 अगस्त के बाद आप अपनी सेहत को लेकर अवेयर रहिए। गाड़ी वाहन चलाते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक चलाइए, गुस्से पर कंट्रोल रखिए। क्या बहुत बड़ी मेजर इशू हेल्थ के अंदर आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, चीजें मैनेज हो जाएंगी। बात करते हैं कि आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए आपके पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं मंगल आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे पूरे महीने तक। साथ ही देव गुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि जो है वो आपके 5th हाउस पर है। आपको स्पष्ट कर दें कि 1 अगस्त से लेके और 9 अगस्त 2026 तक थोड़ी सी संतान की चिंता आपके लिए रहेगी। संतान की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंता रह सकती है। लेकिन 9 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति उदित हो जाएंगे, पावरफुल कंडीशन में आ जाएंगे, तो 5th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो संतान की प्रगति, संतान को लेकर कोई गुड न्यूज, उनके करियर को लेकर, उनके शादी विवाह को लेकर कोई न कोई बड़ी खुशखबरी आपको जरूर प्राप्त होगी। यानी कि अगस्त का महीना संतान के दृष्टिकोण से अच्छा है। जो नवविवाहित जोड़े हैं, जो फैमिली अथवा संतान प्लान करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। 10 अगस्त के बाद का टाइम आपके लिए अच्छा रहने वाला है और इस महीने में कुछ लोगों के जीवन में संतान सुख में वृद्धि, संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं। बात करते हैं कि आपके लिए स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, इस महीने में बहुत अच्छी स्थिति है। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं, 16 अगस्त तक का टाइम बहुत बढ़िया है। साथ ही मंगल की दृष्टि भी 6ठे भाव पर है, शनि की भी दृष्टि 6ठे भाव पर है। तो टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड है ना, मेडिकल लाइन की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो इस महीने में पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा टाइम है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, कोई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो कीजिए, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। तो यह पूरा महीना, हालांकि सूर्य केतु के साथ थोड़ा युति करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, बट पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से अच्छा है पूरा महीना, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। 6ठे भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि का होना पढ़ाई लिखाई के लिए, कंपटीशन के लिए अच्छा है। तो ये बहुत अच्छी बात आपके लिए रहेगी स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, आप हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक बार रीथिंक करिए और फिर आप आगे बढ़िए। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए कर्क राशि वालों, ये जो टाइम है ना, अब थोड़ा सा आपके लिए चुनौतीपूर्ण यहाँ से टाइम शुरू होगा, क्योंकि आपके 7th भाव के स्वामी ग्रह कौन है? बनते हैं शनि। आपके 8th भाव से गोचर कौन ग्रह कर रहे हैं? राहु कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो शनि वक्री हो रहे हैं, ये राहु की तरफ मूव कर रहे हैं और राहु आपके 7th हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं यह महीना। और 12वें भाव में मंगल का होना मैरिटल लाइफ के लिए यह महीना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला रहेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस से जब सूर्य जैसे ग्रह गोचर करेंगे और फर्स्ट हाउस के अंदर ही गुरु जैसे ग्रह उच्च के होकर बैठे हों,
तू मैं की स्थिति, अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करना, ईगो, अहंकार, मिसअंडरस्टैंडिंग, भ्रम की स्थिति, इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इस महीने में मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ेगा। मार्च की भी अष्टम दृष्टि है, तो ससुराल पक्ष के कारण भी, क्योंकि राहु 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो ससुराल पक्ष के कारण भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं इस महीने में मैरिटल लाइफ को उतना अच्छा नहीं देख रहा हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस बनते हैं, क्योंकि शुक्र की जो स्थिति रहने वाली है, शुक्र कन्या राशि से गोचर करेंगे, शुक्र पर शनि की दृष्टि है, शुक्र पर मंगल की दृष्टि है, तो आपका गुप्त संबंध बनने का योग। साथ ही अगर देखा जाए तो ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आप संपर्क में आ सकते हैं, न्यू रिलेशनशिप में जा सकते हैं, जो व्यक्ति आपसे ज्यादा उम्र का हो या आपके कास्ट का ना हो, कुछ सामाजिक तौर पे आप दोनों का मैच ना होता हो, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। तो मुझे वैवाहिक जीवन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, न्यू रिलेशनशिप शुरू होना, इस टाइप की चीजें इस महीने से दिखती हैं। थोड़ा सावधान रहिए। चलो ये जान लेते हैं कि नौकरी पेशा जीवन आपका कैसा रहेगा। तो आपके 10th हाउस के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो मंगल बनते हैं। मंगल 12वें भाव से गोचर करेंगे और पूरे महीने गोचर करेंगे। अब देखिए 10th भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना, जो लोग अगर फॉरेन इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हैं, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर एमएनसी कंपनीज में काम कर रहे हैं, नौकरी पेशा जीवन में हैं, तो आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी, मान सम्मान भी इस समय अवधि के दौरान आपके लिए बढ़ता नजर आएगा। जो लोग मेडिकल लाइन या हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपके प्रमोशन के चांसेस इस महीने में बनते हैं, यानी कि आपके लिए लाभकारी योग आपके लिए अवश्य बनता नजर आएगा। चीजें आपके लिए खराब नहीं जाएंगी। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए भी समय अनुकूल कहा जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में भी आपको लाभ मिलता नजर आएगा। कार्यस्थल पर दबदबा भी आपका रहने वाला है। हाँ, थोड़ा सा ऑफिस के अंदर आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स हो सकती है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में कुछ मतभेद हो सकते हैं, तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी पेशा जीवन मुझे इस महीने में आपका ठीक दिखाई दे रहा है। प्रमोशन के भी चांसेस बनेंगे, चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, निगेटिव चीजें ज्यादा नहीं जाएंगी। अपने वाणी पर नियंत्रण रखें और गुस्से पर कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी। बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं बिजनेस व्यापार की, तो बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर रहेगी। 7th हाउस के लॉर्ड 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस के लॉर्ड पर भी मतलब 7th हाउस के लॉर्ड पर भी देवगुरु बृहस्पति की 9th दृष्टि है। तो यानी कि बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा है। इस महीने में कुछ न्यू बिजनेस व्यापार की शुरुआत हो सकती है, न्यू पार्टनरशिप की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं, कुछ नए ऑफर्स आपको आ सकते हैं, साथ ही कुछ नए लोगों से मित्रता भी होती नजर आएगी। लेकिन मैं आपके लिए एक सलाह दूंगा कि कर्क राशि वालों 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त जब सूर्य केतु की युति आपके 2nd हाउस में होगी, आपका जो संचित धन है आप कहीं पर निवेश कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ निवेश कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में चालू करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सोच विचार कीजिएगा। सडन यहाँ से पैसा गायब हो सकता है। जो आपको भी लग रहा है कि चीजें बेहतर जा सकती हैं, वो खराब हो सकती हैं। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, बढ़िया स्थिति है। इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, कोई निवेश करना चाहते हैं, 16 अगस्त 2026 के पहले कर लीजिए, चीजें आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं इसलिए आपको आगाह कर रहा हूं कि अब ना आपके जीवन में एक 18 महीने का टेस्टिंग टाइम शुरू होगा, जो कि 5 दिसंबर 2026 से शुरू होगा, जब राहु आपके 7th में आएंगे और केतु 1st हाउस से गोचर करेंगे। तो फिर ये टाइम चुनौतीपूर्ण रहेगा। तो अगर आप फ्यूचर को देखकर कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं कीजिएगा जब तक कि अपनी कुंडली न दिखवा लें। इसके साथ में अगर हम बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन की स्थिति के बारे में मैंने बता ही दिया है। सुख साधन की अगर बात करते हैं, तो सुख साधन तो देखिए बढ़ेगा, यानी कि भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य इस महीने में होते नजर आएंगे। साथ ही इस महीने में धार्मिक यात्रा भी आप करते नजर आएंगे। धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत होगी। पिता के साथ में संबंधों में अच्छी स्थिति बन रही है। 16 अगस्त तक अगर आपके पिता वर्किंग है, तो पिता को बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। 16 अगस्त के बाद पिता की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होगी, या उनके साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। धन लाभ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन के कार्य, इन सभी चीजों से आप बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। साथ ही जो लोग आर्किटेक्ट वगैरह हैं, या आप किसी भी प्रकार के क्रिएशन के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, या आप कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, तो इस महीने में धन लाभ के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। धन आपके पास में आएगा, आकस्मिक धन लाभ का भी योग बनेगा, और कमीशन से जुड़े कार्यों से भी आपको लाभ आएगा। यानी कि धन लाभ के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा है, तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए संबंध अच्छे रहेंगे। इस महीने में प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। साथ ही न्यू प्रेम संबंध की भी शुरुआत इस महीने में होती नजर आएगी, यानी कि किसी नए व्यक्ति के संपर्क में आप आ सकते हैं, न्यू रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। जो लोग लंबे समय अवधि से रिलेशनशिप में है, वो प्रेम विवाह के बारे में सोच रहे हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो 9 अगस्त 2026 के बाद प्रेम विवाह से संबंधित जुड़े आप फैसले ले सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। ओवरऑल
अगर हम बात करें 4 बड़ी खुशखबरी की, तो पहले खुशखबरी ये रहेगी कि स्टूडेंट विद्यार्थियों को इस महीने में सफलता मिलने जा रही है। दूसरी बड़ी खुशखबरी ये रहेगी कि अविवाहितों को विवाह का मौका मिलेगा। एंगेजमेंट कुछ लोगों की हो सकती है, विवाह से संबंधित कार्य आगे बढ़ सकते हैं 9 अगस्त 2026 के बाद। तीसरी बड़ी खुशखबरी यह रहेगी कि इस महीने में विदेशी भूमि से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आप लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र है तो उसमें बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस महीने में कोई ना कोई धार्मिक यात्रा आप जरूर करते नजर आएंगे। चौथी बड़ी खुशखबरी की अगर हम बात करते हैं तो इस महीने में आपके लिए कुछ बिजनेस की अच्छी शुरुआत या बिजनेस में ग्रोथ आपको मिलेगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा। और जो लोग स्पेशली फैक्ट्री इंडस्ट्री उद्योग चलाते हैं उनको इस महीने में बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं, कुछ बड़े कमिटमेंट आपके साथ में हो सकते हैं। अब हम अगर बात करते हैं कि 2 सावधानियां कौन सी रखनी है, थोड़ा वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना होगा, और हेल्थ वाइज आपको 16 अगस्त के बाद अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी।